नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 13.6। हमारी साइंस की बुक के अंदर जो एक्टिविटी 13.6 है उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। टेक अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हैविंग 2 होल्स। पहले तो ना आपने एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लेना है और उसके अंदर 2 होल्स होने चाहिए। तो ये हमारा कार्डबोर्ड है और इसके बीच में ये हमने 2 होल्स भी कर रखे हैं। इंसर्ट अ सर्कुलर कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू देम नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कार्डबोर्ड। अब इस कार्डबोर्ड के बीच में ये वाले जो 2 होल्स है ना, इन दोनों होल्स में से आपने एक सर्कुलर कॉइल को पास करना है। तो ये देखो, ये हमारी सर्कुलर कॉइल है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही टर्न शो किया हुआ है। एक्चुअल के अंदर ये कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा टर्न्स होने चाहिए। टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे ना, जब इसमें से करंट पास करेंगे तो ये उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। पर डायग्राम बनाने के लिए तो आप एक सिंगल लाइन ही बना सकते हो। ये वाली जो लाइन है ना, वो ही हमारी कॉइल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब कॉइल सर्कुलर है पर आपको आधा हिस्सा ही नजर आएगा, क्योंकि बाकी का जो आधा हिस्सा है वो तो कार्डबोर्ड के नीचे की तरफ है ना। तो आप झुक के कार्डबोर्ड के नीचे से देखोगे तो फिर आपको बाकी का आधा हिस्सा भी नजर आ जाएगा। तो कार्डबोर्ड के अंदर होल्स किए और उसके बीच में से हमने एक सर्कुलर कॉइल को पास किया हुआ है। चले आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कॉइल इन सीरीज विद द बैटरी, अ की एंड अ रियोस्टैट। तो ये वाली जो कॉइल है ना, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट करना है, एक बैटरी, एक की और एक रियोस्टैट के साथ। चलो कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने कॉइल को नीचे से बैटरी, की और साथ में रियोस्टैट के साथ, रियोस्टैट और वेरिएबल रेजिस्टर दोनों को इसी सिंबल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने सीरीज में कनेक्शन कर दिया है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं कि ये वाला जो कार्डबोर्ड है ना, इसके ऊपर आपने आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करना है। आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है आयरन के बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस। तो आयरन के काफ़ी सारे छोटे छोटे पीसेस को ना ये हम यहाँ पे स्प्रिंकल कर देते हैं। ये आयरन के बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस हैं, उनको हमने कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे रैंडमली स्प्रिंकल कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्लग द की। ये जो प्लग है ना, इसके अंदर हमने की इंसर्ट करनी है, मतलब स्विच ऑन करना है। देखो भाई बीच में डॉट नहीं लगी हुई ना, इसका मतलब है कि स्विच ऑफ है। अब बोल रहे हैं कि प्लग द की मतलब स्विच ऑन कर दो, तो ये हमने बीच में डॉट लगा दी, मतलब स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करेंगे तो बैटरी में से करंट स्टार्ट हो जाएगा। ये जो छोटी वाली लाइन होती है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है, जो लॉन्गर वर्टिकल लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, और जो करंट है ना वो पॉजिटिव से स्टार्ट होके ऐसे नेगेटिव की डायरेक्शन में मूव करता है। जो करंट है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से स्टार्ट होता है। तो करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे जाएगा, ये नीचे से फिर ऐसे ऐसे घूम के फिर यहाँ से वापस आएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे है टैप द कार्डबोर्ड जेंटली अ फ्यू टाइम्स, नोट द पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग्स दैट इमर्ज ऑन द कार्डबोर्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट पे ये कह रहे हैं कि जो कार्डबोर्ड है ना, इसको आप ऐसे टैप करना स्टार्ट करो। जब आप कार्डबोर्ड को धीरे धीरे ऐसे ऐसे टैप करोगे तो ये जो आयरन फिलिंग्स है ना, इनकी पोजीशन धीरे धीरे चेंज होने स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखो, ये वाली जो कॉइल थी, इस कॉइल में से अब करंट पास हो रहा है ना, जब कॉइल में से करंट पास होगा तो ये वाली कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। वायर में से जब करंट पास होता है तो जो वायर होती है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और ये तो हमारे पास कॉइल है, मतलब इसमें तो काफ़ी सारे टर्न्स हैं, इसमें से करंट पास करेंगे तो ये थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। और मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जब हम टैप करेंगे तो ये जो आयरन के छोटे छोटे पीसेस है ना, ये अपने आप को इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन के अंदर अलाइन कर लेंगे। मतलब ये वाले जो आयरन के छोटे छोटे पीसेस हैं जो भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे इस कॉइल की वजह से। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड की तरह से ही उसी डायरेक्शन में ये अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे। तो जैसे जैसे हम टैप करते जाएंगे, थोड़े टाइम के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो सारे के सारे आयरन फिलिंग्स इस तरह से सर्कल्स की फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। कुछ सर्कल्स इस वाले होल के पास बनने स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ सर्कल्स ये जो दूसरा होल है इसके पास बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर हुआ। ये कार्डबोर्ड के ऊपर ये क्या पड़ा हुआ है, आयरन फिलिंग्स पड़े हुए हैं। आयरन फिलिंग्स क्या होता है, आयरन के बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उन्हीं को आयरन फिलिंग्स बोला जाता है। हमने स्विच ऑन कर दिया था तो मतलब इस कॉइल में से करंट पास हो रहा है। अगर कॉइल में से करंट पास हो रहा है तो कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। फिर मैग्नेट इन आयरन फिलिंग्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा।
जिसकी वजह से इन आयरन फिलिंग्स की डायरेक्शन चेंज होने स्टार्ट हो जाएगी, पोजीशन चेंज होने स्टार्ट हो जाएगी, और फाइनली जब हम ऐसे ऐसे कैप करेंगे ना, तो ये सारे के सारे आयरन फिलिंग्स अपने आप को इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, जहां से ये होल्स में से वायर्स पास हो रही है ना, उसके पास पास ऐसे इस तरह से कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, उस फॉर्म के अंदर अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे। क्लियर हो गया? और ये हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन भी बना दिया। देखो यहां से करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, यहां से वायर के पीछे से इस तरफ और फिर ऐसे घूम के ऐसे इस डायरेक्शन में, तभी हमारी जो करंट है ना इस डायरेक्शन के अंदर है। यहाँ पे आप देखो ये कॉइल के अंदर यहाँ से करंट अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो घूमता हुआ यहाँ से फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इस पोजीशन पे करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो थंब आपका नीचे होना चाहिए। तो ऐसे बनेगी लाइंस ना, ऐसे इस तरह से बनेंगी लाइंस। यहाँ पे जिस डायरेक्शन में बन रही है ना, इस जगह पे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे।